हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज हम डहलिया प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट ठंडियों में आपको फूल देता है और इस टाइम पे हम इसके ट्यूबर्स को प्रिजर्व करेंगे। तो कैसे ट्यूबर को प्रिजर्व करते हैं, आज यही इसका विषय है। तो ये ट्यूबरस रूट है और ये जो फ्लावर है ये एस्ट्रेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें 42 वेराइटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। और इस प्लांट की एक खासियत है कि ये प्लांट में जहाँ पे स्टेम ख़त्म होता है वहाँ पे फ्लावरिंग होती है, मतलब हेड पे फ्लावरिंग होती है। तो ये कुछ बल्ब्स हैं जो मेरे पिछले साल के मेरे डहलिया कलेक्शंस के 4 गमले मैंने रखे हुए थे आप लोग को दिखाने के लिए कि किस तरह से मैं इसके बल्ब्स लूँगी। तो इस सीज़न में जहाँ थोड़े थोड़े ग्रीन लीव्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर बहुत सारे बल्ब्स में पूरा ऊपर का पोर्शन ड्राई हो जाता है, उसमें से आप कैसे उसको निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले पूरे अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई करके निकालनी पड़ेगी। मिट्टी को हल्का कर लीजिए ताकि ट्यूबर कहीं से डैमेज ना हो और होल्स और ट्यूबर निकल आए। तो ये ट्यूबर्स को आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद हम इसको प्रिजर्व करके रख देंगे ताकि अगले सीज़न में हम इसी ट्यूबर से बहुत सारे प्लांटलेट्स ले पाए। तो ये ट्यूबर्स है, ये काफ़ी बड़ा ट्यूबर है जबकि मेरा गमला बहुत ही छोटा था। ये प्लांट्स काफ़ी हाइटेड होते हैं और इस सीज़न में मैं आपको 10 to 15 वेराइटीज़ ऑफ डहलियास दिखाऊंगी विंटर में, जो कलेक्शंस मैंने किए हुए हैं उसी से। और अब ये जो पोर्शन है उसको मैं एंड से कट रही हूँ। एंड मतलब एकदम बर्ड्स जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से मैं उसको कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद देखिए ये इधर का नीचे से है और ये टॉप मोस्ट पोर्शन है। टॉप मोस्ट पोर्शन के एंड से मैं उसको पुल करके निकाल रही हूँ। अब ये मेरा बल्ब पूरा रेडी है और ये बल्ब मुझे अब प्रिजर्व करना है। बहुत सारे लोग इस बल्ब को अब वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद वॉश इसलिए करते हैं ताकि जो स्टिकी मड है वो निकल जाए, और वॉश करने के बाद इसको धूप में एक दिन रख के उसके बाद इसको प्रिजर्व करते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं ये बल्ब्स को ऐसे निकाल के अब मैं इसमें फंगीसाइड डाल के इसको प्रिजर्व करती हूँ। मैं बीच में वॉशिंग वाला प्रोसीजर नहीं यूज़ करती हूँ। जैसे ये बल्ब है, देखिए इसमें ऊपर वाला ट्विग पूरा ड्राई हो चुका है और उसका बल्ब का साइज़ भी बहुत छोटा है। ये 3-4 गमले मैंने रखे हुए थे आप लोग को दिखाने के लिए कि किस तरह से मैं इसको प्रिजर्व कर रही हूँ। और ये इसका ट्विग है, बस इसको एंड से हम तोड़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी ड्राई है, और या फिर आप कैंची से काट लीजिए। अब ये थोड़ा सा डैमेज भी हो गया है, एक साइड से थोड़ा सा सड़ गया है। तो वो जितना पोर्शन उसमें डैमेज है उसको हमको अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डैमेज अगर है तो उसको आप अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो उल्टा बाकी के साथ रह के बाकी को भी डैमेज कर देगा। इसीलिए हम उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और जितना पोर्शन डैमेज है उसको अच्छे से रिमूव करके फंगीसाइड अच्छे से लगा देंगे। आपको बस करना यही है कि हम गमले से जितने ट्यूबर्स हैं उस ट्यूबर्स को आप निकाल लीजिए। एयर ड्राई करके फंगीसाइड लगा के आप उसको रैप करके रख सकते हैं, या फिर आप उसको ओपन एरियाज़ में भी रख सकते हैं। जो आपका रूम में किसी शेल्फ में अगर आप अपना गार्डन का सामान रखते हैं, आप वहाँ पे उसको एक प्लेन सी कटोरी में रख सकते हैं ताकि उसको एयर भी मिलता रहे। पर ये ध्यान रखिएगा कि उसको सनलाइट बिल्कुल ना मिले, क्योंकि अभी इसको हम डोरमेंट कंडीशन में रख रहे हैं और फिर जब इसका सीज़न आएगा तब हम इसको सेव करेंगे, लगाएंगे और उससे फिर प्लांट निकालेंगे। तो अभी अगर सनलाइट आता है तो फिर उससे प्लांट्स निकलने की एक टेंडेंसी हो सकती है। तो इसलिए हम उसको ऐसे प्लेस में रखेंगे जहाँ पे सनलाइट ना आए और फ्रेश एयर रहे। और उसमें आपको डेली थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आपका कोई डैमेज है तो वो आगे कुछ डैमेज हो रहा है। अगर एक बार फंगीसाइड लगाने के बाद अगले दिन आपको कहीं उसमें वाटर यूजिंग दिख रही है, मतलब उसका डैमेज अंदर तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप उतने पोर्शन को कट करके फेंक सकते हैं और बाकी आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब हम इसमें
फंगीसाइड लगाएंगे और उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे। तो बस ये छोटा सा ही वर्क है जिसको जो हम सब कर सकते हैं इजीली, और अगले सेशन के लिए हम इसको पूरा अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जिनके घर में अभी भी डहलिया हो वो वैसा रख सकते हैं। बहुत सारे जन नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट गमले में रख के ही छोड़ देते हैं, और जैसे ये प्लांटलेट्स आ रहे हैं तो उसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे या फिर उसमें सैंड डाल के छोड़ दे, तो वैसा भी कर सकते हैं। पर मैं इस तरह से कर रही हूँ ताकि गमला भी फ्री हो जाए और अगले सेशन में मैं फिर से न्यू वे में उसको लगा सकूँ, इसीलिए मैं उसको निकाल के रख रही हूँ। देखिए ये डैमेज पोर्शन था, तो इसके साइड में जितने भी है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ, और उंगलियों से मैं उसको अच्छे से प्रेस करके अंदर का जितना भी लिक्विफाई पोर्शन है उसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसी में मैं पूरा फंगीसाइड डालूंगी, ये साफ फंगीसाइड है जो मैं इसमें डालूंगी। देखिए अंदर तक वो चले गया होगा, और ये देखिए अब ये मैं थोड़ा डेली चेक कर लूँगी कि उसमें कुछ वेटनेस आ रहा है कि नहीं, पर इतना मैंने फंगीसाइड डाला है कि उसमें कुछ हार्म नहीं होगा और वो अच्छे से रह जाएगा। और इसी तरह से आप इसको स्टोर कर लीजिए। अगले सेशन में मैं इसको फिर से आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसी बल्ब से आगे प्लांटिंग कर रही हूँ। और ये आपका रेडी है। इस तरह से बाकियों में आप अपने हिसाब से लगा के मैं उसको रख के रेडी कर लूँगी और बाकी को भी प्रिजर्व कर लूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस।